हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है 3 फेज सप्लाई में, और उसमें लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या होता है एवं उसके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, और लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है और उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, यानी कि ये एक दूसरे से किस प्रकार इनमें किस प्रकार की इक्वलिटी होती है या ये एक दूसरे से कितने गुना ज़्यादा या कम होते हैं, यह हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डेल्टा कनेक्शन को किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जैसे हमारे 3 फेज होंगे, 3 फेज सप्लाई है तो 3 फेज होंगे, तो हम 3 फेज बनाते हैं। जैसे यह हमारा हो गया, ये मान लीजिए ये हमारा एक फेज है, ठीक है, यह हमारा एक फेज है, ठीक। इसमें दो टर्मिनल्स होंगे, एक होगा आपका A1 और दूसरा टर्मिनल होगा हमारा A2, ठीक है। यह हमारा हो गया एक सिंगल फेज। इसके बाद इसमें एक फेज और हम ड्रा करते हैं, ठीक है। यह एक फेज और हमने ड्रा किया, ठीक है। इस फेज में कितने से टर्मिनल्स होंगे? इसमें टर्मिनल्स आपका मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाले का हम नाम दे देते हैं C1 और इधर वाले टर्मिनल को नाम दे देते हैं C2, ठीक है। अब मान लीजिए आपका तीसरा टर्मिनल है, एक तीसरा फेज और है, वह तीसरा फेज है मान लीजिए ये। इस प्रकार से हम इस तीसरे फेज को, थर्ड फेज को ड्रा कर देते हैं। और इस थर्ड फेज में कितने टर्मिनल होंगे? इसमें भी 2 टर्मिनल होंगे, एक को नाम देते हैं हम B1 और दूसरे को नाम देते हैं B2। तो देखिए आप, इस 3 फेज सप्लाई देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपको इसमें ये 3 फेज हैं, इन्हें 3 फेज को आपको 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करना है। ये 3 फेज लोड है, एक कोई लोड है जिसके 3 फेज हैं। पहले वाले फेज को मैंने लोड के रेड कलर से बनाया है, दूसरे फेज को मैंने ब्लू कलर से बनाया है और तीसरे फेज को मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। तो यह एक हमारा 3 फेज लोड है जिसमें 3 फेज होंगे। तो तीनों फेजों का आप क्या कीजिए, सबसे पहले पहली वाइंडिंग का पहले फेज का सिरा, प्रारंभिक सिरा तीसरे फेज के अंतिम सिरे से जोड़ दीजिए, ठीक है। इसे हम जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर आप, ये एक टर्मिनल बन गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या कीजिए कि ये जो B1 जो आपकी सेकंड वाइंडिंग है, इसका अंतिम सिरा आप इस तीसरी वाइंडिंग के अंतिम सिरे से, प्रारंभिक सिरे से जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आप ये जो दूसरी वाइंडिंग है, इसका प्रारंभिक सिरा इस पहली वाइंडिंग के, ये रेड वाले पहले फेज के अंतिम सिरे को इस नीले वाले फेज के प्रारंभिक सिरे से जोड़ दीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कितने टर्मिनल हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्मिनल है, और 3 फेज सप्लाई में कितने फेज आएंगे? 3 फेज आएंगे। इन तीनों को आप एक एक फेज से जोड़ दीजिए। जहाँ पर A1 और C1 टर्मिनल, C2 टर्मिनल जुड़ा हुआ है, उसे जो 3 फेज सप्लाई है उसके L1 फेज से जोड़ दीजिए। दूसरे टर्मिनल को आप जो A2 और B1 वाला सिरा जोड़ा है वहां जोड़ दीजिए, ठीक है। वो तीसरा जो टर्मिनल है, तीसरा जो फेज है, इसे हम C1 और B2 के जंक्शन पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो कनेक्शन बना
यह होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। इस डेल्टा कनेक्शन में आप एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि हमें केवल 3 फेज मिल रहे हैं। आपको इस 3 फेज कनेक्टेड डेल्टा कनेक्शन से आपको कहीं भी न्यूट्रल प्राप्त नहीं होगा। तो यह एक हमारा इस डेल्टा कनेक्शन का डिसएडवांटेज होता है कि इसमें आपको न्यूट्रल नहीं मिलता। यदि हमारे पास न्यूट्रल हो तो हम न्यूट्रल को ग्राउंड करके यहाँ पर इस 3 फेज सिस्टम में यदि न्यूट्रल है तो आप ग्राउंड फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि चूँकि आपका डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं मिलता, इसीलिए इस सप्लाई में हम डेल्टा कनेक्शन में हम ग्राउंड फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर देखिए आप फेज जो है, जैसे ये हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है, ये जो फेज है सिंगल फेज आपका, जैसे ये जो ए फेज है आपका, हम इसे ए नाम दे देते हैं। यदि यह वाला जो फेज है ये, इसे हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आपका जो ए फेज है उसमें आप देखिए कि ये जो प्रारंभिक सिरा है ये L1 से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा सिरा हुआ है वो सीधे इस L2 लाइन से सप्लाई किया हुआ है। तो यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है ये L1 और L2 के बीच में वोल्टेज है, मतलब लाइन और लाइन के बीच में जो वोल्टेज है डिफरेंस, उसे हम क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज। लेकिन इसमें आप एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि जो कुछ लाइन वोल्टेज है आपका, वह पूरा का पूरा लाइन वोल्टेज इस ए वाइंडिंग के अक्रॉस एपियर हो रहा है। इस ए वाइंडिंग के अक्रॉस हमने लगाया है क्योंकि ये एक सिरा L1 से जुड़ा हुआ है और दूसरा L2 से। तो ये जो फेज है इसके सिरों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि इस ए वाइंडिंग का जो फेज वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि जो फेज के सिरे हैं वो दोनों के दोनों L1 और L2 से जुड़े हुए हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है, इस फेज वोल्टेज के, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद करें कि लाइन वोल्टेज जो होता है वो डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इसके बाद देखिए हम इसमें एक नया टर्म देखते हैं कि जो लाइन में करंट फ्लो होती है, जैसे इस लाइन में यदि जो करंट फ्लो हो रही है इसे हम IL से दर्शाएं, इस IL से दर्शाएं, तो यह कौन सी करंट हो गई, लाइन करंट। लेकिन आप देखिए कि यदि ये बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्शन है, मान लो बैलेंस्ड मतलब कि यहाँ पर ये ए फेज, बी फेज और सी फेज जो है इनमें एक समान लोड कनेक्टेड है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एल जो है ये करंट आकर के इस पॉइंट पर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, इसमें ये डिवाइड हो जाएगी। तब क्या होगा, तब ये जो फेज में से करंट प्रवाहित हो रही है इसे हम क्या नाम देते हैं, IPH, यानी कि फेज करंट। फेज करंट, जो धारा फेज में से प्रवाहित होती है उसे हम बोलते हैं फेज करंट, और जो लाइन में से प्रवाहित होती है उसे हम बोलते हैं लाइन करंट। तो इनके बीच में आप मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे जब हम ड्राइव करेंगे, तो हम क्या पाते हैं कि जो लाइन करंट होती है वह फेज करंट से, लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना ज़्यादा होती है। तो ये रिलेशन आप याद रखें। डेल्टा कनेक्शन में नंबर 1 लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना ज़्यादा होती है, ये एक बात आप याद रखें। दूसरा आप इसमें विशेष याद रखें कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 2 रिलेशन आप इस डेल्टा कनेक्शन के लिए ध्यान रखें, ठीक है। तो यह डेल्टा कनेक्शन था। इस डेल्टा कनेक्शन को हमने किस प्रकार बनाते हैं, इस वीडियो में डेल्टा कनेक्शन करना सीखा और उसमें लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है यह हमने सीखा, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है यह हमने सीखा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो आप हमें ज़रूर लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।